ये क्लाउड क्लाउड क्या है? ये क्लाउड क्लाउड भले ही आज क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज से हम थोड़े बहुत फेमिलियर हुए हों, लेकिन फिर भी अभी तक बात ज्यादा पल्ले नहीं पड़ी है। तो ऐसे में क्लाउड सुनकर अभी भी सबसे पहले शायद आसमान के बादल ही याद आते हैं, जो गलत भी नहीं है। लेकिन इस न्यू वर्ल्ड का टेक्निकल वर्ड क्लाउड क्या चाहता है, मतलब कि ये है क्या और हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, ये कुछ लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है, तो कुछ के लिए अभी भी एक नई पहेली ही है। तो क्यों ना आज सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आसमान के बादल के अलावा ये वाला क्लाउड कौन सा है, और फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज क्या है, क्योंकि अक्सर इन दोनों टर्म्स में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो बेहतर तो यही होगा कि हम इन दोनों के बारे में जानें, इनकी सिमिलैरिटीज को भी देखें और इनके बीच के डिफरेंस को भी पता कर ले, ताकि इनका यूज कर पाना हमारे लिए आसान भी हो जाए और हम अपडेटेड भी रह सके। तो कहिए आप क्या कहते हैं, शुरू करें? चलिए तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले इस बादल को क्लाउड को पकड़ते हैं, यानी ये क्लाउड है क्या जान लेते हैं। क्लाउड का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर और सर्विसेज से होता है जो इंटरनेट पर रन करती हैं, और ज्यादातर क्लाउड सर्विसेज को फायरफॉक्स या गूगल क्रोम जैसे वेब ब्राउजर पर एक्सेस किया जा सकता है, और कुछ कंपनीज डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशंस भी ऑफर करती हैं। गूगल ड्राइव, नेटफ्लिक्स, याहू मेल, ड्रॉपबॉक्स, जी हाँ, ये सब क्लाउड सर्विसेज ही हैं। और इसका फायदा ये होता है कि आप इंटरनेट कनेक्शन के जरिए किसी भी डिवाइस पर कभी भी अपनी जानकारी का एक्सेस ले सकते हैं। हालांकि सिक्योर होने के बावजूद आपकी इंफॉर्मेशन गलत हाथों में पड़ने का रिस्क भी रहता है, लेकिन अगर आप स्मार्टली इस सर्विस का यूज करें तो इसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। और फिर ये तो आपको हमेशा याद रखना ही होगा कि टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प के लिए है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना हमें मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए यूज स्मार्टली। तो अब शायद क्लाउड पर आने वाले डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इसीलिए आगे बढ़कर क्लाउड कंप्यूटिंग को समझ लेते हैं। और अगर आप इस पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे जाकर के जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट यानी क्लाउड पर दी जाने वाली कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी है, जिसमें सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस शामिल है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर आईटी रिसोर्सेज की ऑन डिमांड डिलीवरी है, जिसे आप अपनी जरूरत से ले सकते हैं। इसमें फिजिकल डेटा सेंटर्स और सर्वर्स को खरीदने और मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और डेटाबेसेस जैसी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर एक्सेस किया जा सकता है, जिसे क्लाउड प्रोवाइडर से लिया जा सकता है, जैसे Amazon वेब सर्विसेज यानी कि AWS। ये डिजिटल और बिजनेस वर्ल्ड में अपनी कमांड बनाती जा रही है और इसे पसंद भी किया जा रहा है, क्योंकि ये ढेरों बेनिफिट्स ऑफर करती है। ये कोलैबोरेशन, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और इनोवेशन ऑफर करती है। गूगल डॉक्स ऐप, फोटो व्यूअर ऐप, आउटलुक ऑनलाइन, सोशल मीडिया एप्स, वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो है। हर तरह की, हर साइज की और हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, डेटा बैकअप, डिजास्टर डिस्कवरी, ईमेल, वर्चुअल डेस्कटॉप्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और कस्टमर फेसिंग वेब एप्लीकेशंस में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करती हैं। जैसे हेल्थ केयर कंपनीज क्लाउड का यूज पेशेंट्स के लिए ज्यादा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डेवलप करने में कर रही हैं, और फाइनेंशियल कंपनीज क्लाउड का यूज करके रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन कर रही हैं। इसी तरह वीडियो गेम मेकर्स भी क्लाउड का यूज करके मिलियन प्लेयर्स तक ऑनलाइन गेम्स डिलीवर कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदों की बात करें तो ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदने के खर्च से बचाता है। ऑन साइट डेटा सेंटर सेटअप करने और रन करने के एक्सपेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मैनेज करने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स की कॉस्ट जैसे कितने ही सारे एक्सपेंसेस से भी बचाता है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस के रूप में ज्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसीलिए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का बहुत बड़ा अमाउंट भी मिनटों में कुछ माउस क्लिक्स के साथ ही पूरा हो जाता है। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग की रिलायबिलिटी भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये डेटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी को आसान और लेस एक्सपेंसिव बनाता है। ये बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है और ज्यादातर क्लाउड प्रोवाइडर्स पॉलिसीज ऑफर करते हैं जो सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और क्लाउड स्टोरेज को भी समझ लेते हैं। जब हम क्लाउड स्टोरेज के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ फाइल्स स्टोरिंग जैसा है, और क्लाउड स्टोरेज ऐसा ही एक सिस्टम है जो इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करता है, चाहे गूगल ड्राइव हो, ड्रॉपबॉक्स हो, iCloud हो। क्लाउड स्टोरेज का मतलब हुआ डेटा को सर्वर्स पर स्टोर करना, ताकि उसे इंटरनेट पर एक्सेसिबल बनाया जा सके। इसमें आप अपना सारा डेटा ऑनलाइन किसी सर्वर पर सेफ रख सकते हैं, और एक बार जब आपका डेटा क्लाउड पर स्टोर हो जाए, उसके बाद आप जब चाहे तब कहीं से भी कभी भी इंटरनेट पर इसका यूज मल्टीपल डिवाइसेस पर कर सकते हैं।
Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive personal storage, photo uploads to social media, data servers, website hosting, virtual desktop hosting, application hosting भी cloud storage ही हैं। बिजनेसेस इसका यूज डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने के लिए करते हैं और उसे दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। पर्सनल यूज के लिए आप इसमें मीडिया फाइल्स और ईमेल्स को स्टोर कर सकते हैं और खास बात यह है कि ये डेटा स्टोरेज के लिए अनलिमिटेड स्पेस देता है। इसकी कॉस्ट भी कम होती है और ये ट्रेडिशनल स्टोरेज मीडियम से ज्यादा सिक्योर भी है, तभी तो फिजिकल स्टोरेज सिस्टम्स को बहुत तेजी से रिप्लेस कर रहा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये माना जा सकता है कि ये कंपनी के डेटा को सिक्योर बनाए रखता है और ऑनलाइन डेटा लॉस्ट होने या किसी अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर जैसे कि फायर की कंडीशन में भी डेटा को अवेलेबल रखता है, क्योंकि डेटा वर्चुअल सर्वर पर स्टोर रहता है, ना कि एम्प्लॉयज की डिवाइसेस पर। और ये क्लाउड स्टोरेज एक्सेस, कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी और एजिलिटी को इम्प्रूव करता है। और अब क्लाउड स्टोरेज के बारे में जान लेने के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज के बीच की सिमिलरिटीज को भी देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज दोनों ही अदर कंपनीज के कंट्रोल्ड कंप्यूटर सिस्टम्स पर होते हैं। इन दोनों के एक्सेस के लिए मंथली फीस रिक्वायर होती है। इनके एक्सेस के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी होता है। ये आउटसाइड डैमेज से सुरक्षित होते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स और हार्डवेयर फेलियर से। क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज दोनों में ही आपको मेंटेनेंस टास्क जैसे सर्वर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, सॉफ्टवेयर पैचेस अप्लाई करना और बग्स फिक्स करने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। क्लाउड सिस्टम की इन दोनों सर्विसेज में आपको स्केलेबिलिटी मिलती है, यानी अगर आपको बिजनेस ग्रोथ के अकॉर्डिंग ज्यादा सीट्स, ज्यादा प्रोसेसिंग पावर, ज्यादा स्टोरेज स्पेस की जरूरत हो तो आप अपना प्लान इंक्रीज करके इसे अपग्रेड कर सकते हैं। और अब बात करें डिफरेंसेस की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को क्लाउड स्टोरेज के कंपैरिजन में हायर प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर होती है, जबकि क्लाउड स्टोरेज को ज्यादा स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेसेस को टारगेट करती है, जबकि क्लाउड स्टोरेज को प्रोफेशनल और पर्सनल रीजंस के लिए यूज किया जाता है। और अब अगर इन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बाद आप ये जानना चाहें कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज, तो ये डिसीजन आपके स्पेसिफिक बिजनेस और सिचुएशन पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। अगर आपको डेटा का लार्ज अमाउंट स्टोर करने के लिए प्लेस की जरूरत है, अगर आप एक बड़ी वर्क फ्रॉम होम वर्कफोर्स या रिमोट वर्कफोर्स के साथ काम कर रहे हैं और किसी भी समय कहीं से भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको क्लाउड स्टोरेज का यूज करना चाहिए। जबकि अगर आपके पास ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस टास्क है जिन्हें आप क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे ईमेल, ऑफिस एप्स, HR टास्क या क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा दी जाने वाली अदर बिजनेस क्रिटिकल सर्विसेज के साथ कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप किसी लार्ज रिमोट वर्कफोर्स के साथ वर्क कर रहे हो और चाहते हो कि वो कभी भी किसी भी समय आपके सिस्टम्स पर एक्सेस ले सके, और आपके पास लिमिटेड बजट हो और आप ऐसे क्लाउड सिस्टम्स ढूंढ रहे हैं जो कि एक इन हाउस सिस्टम से सस्ते हो, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑप्शन चूज करना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ क्लाउड की ये गुत्थी और क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज से जुड़ी जानकारियों वाला ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक आपने कर दिया है, वेरी गुड, शेयर तो आप करने ही वाले हैं, लेकिन पूरी हमारी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, प्लीज अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा कमेंट्स